सो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ बैक हैंड स्प्रिंग के साथ बैक फ्लिप कैसे करें। छोटा सा कॉम्बो जो कि राउंड ऑफ के साथ ऐड करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, आप आराम सीख जाओगे। लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस। सो नंबर 1 स्टेप, आपको बैक फ्लिप भी आना चाहिए, बैक हैंड स्प्रिंग भी आना चाहिए, क्योंकि तभी आप दोनों को साथ में कन्वर्ट कर पाओगे, साथ में कर पाओगे, कन्वर्ट नहीं साथ में कर पाओगे। पहले नॉर्मल बैक हैंड स्प्रिंग एंड बैक फ्लिप। अब आपको करना पड़ेगा, आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना है, रुकना है, देन बैक फ्लिप करना है। बैक फ्लिप, बैक हैंड करी, वेट होल्ड एंड यहाँ पर मैं पावर थोड़ी कम कर रहा हूँ। बैक हैंड ओके, बट बैक फ्लिप को मैं घटिया मारूंगा क्योंकि मेरे को पावर चाहिए, थक चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ की ही प्रैक्टिस करनी है कि मैंने बैक हैंड करा, रुका, बैक फ्लिप करा, बैक हैंड करा, होल्ड करा, बैक फ्लिप करा। आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ को करोगे ना, तो आपके मन में अंदर का डर है ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस रोक रोक कर करना है ताकि आपका डर जो है वो धीरे धीरे निकल जाए। अगर आप अचानक से कूदोगे, आप गिर जाओ तो डर लग जाएगा। नंबर 2, अब आता है थोड़ा सा अप स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको करना है, बैकहैंड करने के बाद होल्ड लिया। अब होल्ड अपन को मेन क्या करना है, दोनों के जो गैप है उसको कम करनी ताकि दोनों साथ में कर सके। तो अपन को बैकहैंड के बाद होल्ड रखना है एंड बैकफ्लिप करना है। सबसे पहले अपन बैकफ्लिप सीखेंगे। जो बेसिक बैकफ्लिप होती है वो वाली नहीं, ये वाली नहीं, अपन को इसमें करना पड़ेगा। जो अपन करते हैं ये फोर्स यूज़ करते हैं, बट अपन को अब ये फोर्स लेना नहीं है, अपन को डायरेक्टली फ्लिप करना है। हैंड सामने हो सके तो, या फिर नीचे हैंड एंड डायरेक्टली बैक फ्लिप, ये भी कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट, हैंड सामने एंड डायरेक्टली बैक फ्लिप करना है। हैंड सामने एंड, मेरे बैक फ्लिप क्लियर है। पावर बचाने के लिए थोड़ी कम पावर वाली बैक फ्लिप कर रहा हूँ, वो गिर रहा हूँ, ये समझ सोचना मेरे को नहीं आती। ये वाली इसलिए अपन सीख रहे हैं क्योंकि अपन को बैक हैंड के बाद हैंड सामने रखना है और डायरेक्टली उसी को ऊपर लेकर जाना है, तो अपन कर पाएंगे उस चीज़ को। तो आपको इसको सीखना है अगर लर्निंग में हो तो। हैंड सामने एंड जंप, डायरेक्ट बैक एंड टक, बहुत इजी चीज़ है। सेफ लोकेशन पे करोगे, आराम से हो भी जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डर लग रहा है तो आप किसी फ्रेंड का यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हो, पकड़ सकते हो। बंदा ने हैंड सामने रखा एंड सपोर्ट देने के बाद डायरेक्ट बैकफ्लिप हो जाएगी। तो डर निकालने के लिए सबसे बेस्ट और ईजी तरीका ये भी है। तो कोशिश करिए कि किसी ना किसी का सपोर्ट ले लीजिए, या फिर अगर आपको बैकफ्लिप बहुत ईजी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, तो आप आराम से उसमें कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि डायरेक्टली हैंड सामने एंड डायरेक्ट बैकफ्लिप। थोड़ा फास्ट ट्यूटोरियल, 2 मिनट में सन ढल जाएगा। 3 स्टेप, यहाँ पर आता है अब इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं आगे हूँ, बैक हैंड करने के बाद हैंड सामने एंड उसी चीज़ को बैकफ्लिप में कन्वर्ट, साथ में हैंड सामने एंड, समझ आया? ये मैं यही समझा रहा हूँ। बैक हैंड के बाद हैंड सामने और उसी को होल्ड को डायरेक्टली बैकफ्लिप में कन्वर्ट करना है ताकि उसको क्लियर कर पाओ। वंस मोर, इस तरीके से आप लर्निंग में आओगे। तो कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा हो सके इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। अभी आप कंटिन्यू साथ में नहीं कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, बट आप थोड़ा सा होल्ड ले रहे हो। तो कोशिश करिए कि 3rd स्टेप की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हल्का सा होल्ड लेना है, देन बैकफ्लिप करनी है। आप जितना ज़्यादा होल्ड धीरे धीरे कम करोगे, आपकी बैकफ्लिप इसके साथ में क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, अब आता है जंप। बैकहैंड के बाद जो अपन लर्निंग में जंप सिखाते हैं, ये वाला जंप, आपको उस जंप में घूम के टक कर घूमना है। तो कोशिश क्या करना पड़ेगी आपको कि बैकहैंड करने के बाद हल्का सा जंप, अब जंप लेना है, देन टक कर घूमना है। बीच में जो गैप है ना, उसको अपन ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल। तो बैकहैंड जंप फ्लिप। कोई सपोर्ट वाला बंदा हो तो आप किसी का बैकहैंड में आप बैकहैंड कर लीजिए, बैकफ्लिप टाइम पे बंदा सपोर्ट देगा। मैंने ये सिखाया चीज़ें। यहाँ पर मैंने हल्की सी गैप कम करी है और फ्लिप को क्लियर करने की कोशिश करी है। तो
तो आपको भी वही चीज़ करनी है कि बैकहैंड के बाद डायरेक्ट जाइए। स्टार्टिंग में डर लेगा, अगर आपको डर निकालना है तो 2 बैकहैंड कंटिन्यू करना है। पहली नॉर्मल बैकहैंड, सेकंड हायर वाली बैकहैंड, उसमें आपका डर निकलेगा। तो कोशिश करिए कि सिंगल के बाद तुरंत कूदने की कोशिश करिए ताकि आपका डर निकले उस चीज़ में। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैकहैंड के बाद डायरेक्ट पीछे आने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट परफेक्ट क्लियर, बट कोशिश कर रहा हूँ कि बैकहैंड के बाद डायरेक्टली बैक फ्लिप आ जाए, टक्कर घूम जाऊँ। आपका बैक फ्लिप स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत ईजी से हो जाएगा। नंबर 5 अब आता है लास्ट लैंडिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको बैकहैंड के बाद डायरेक्टली जो स्प्रिंग, जो फोर्स होता है, बैकहैंड स्प्रिंग का जो स्प्रिंग पार्ट है, उसको पावर तरीके से लेना पड़ेगा। डायरेक्ट बैकहैंड ऊपर बैक फ्लिप। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में कम करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लाइक दैट। कोशिश करिए बैकहैंड के बाद तुरंत घूम जाइए, किसी का सपोर्ट लीजिए या फिर सेफ लोकेशन पर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, आप जल्दी कर पाओगे। तो ट्राई करिए कि बैकहैंड के बाद डायरेक्टली फ्लिप करिए ताकि आपका डर निकले। तो इस तरीके से आप बैकहैंड टू बैक फ्लिप सीख सकते हो।